सिलेंट्रेट्स प्रादर्शों की श्रृंखला में आज हम ऑक्टोगोरिल्ला क्लास के दो म्यूजियम स्पेसिमेन एल्सायोनियम और पेनेट गोर्गोनेशिया का अध्ययन करेंगे। एल्सायोनियम आपके सामने चित्र है, यह एल्सायोनियम है। क्लासिफिकेशन देखेंगे एल्सायोनियम का। फाइलम सिलेंट्रेटा, क्लास एंथोजुआ, सब क्लास ऑक्टोकोरेलिया, ऑर्डर एल्सायोनेशिया, फैमिली एल्सायोनिडी और जीनस एल्सायोनियम। एल्सायोनियम को डेड मैन्स फिंगर भी कहा जाता है। समुद्रवासी, स्थानबद्ध और कॉलोनियल प्राणी है। इंडो पैसिफिक महासागर में प्रवेश करने वाली जो गर्म जल है, उस गर्म जल के वेलांचली प्रदेश में पाए जाने वाला प्राणी है, जो लगभग 30,000 मीटर की गहराई तक पाया जाता है। शीतोष्ण अक्षांशों में और ध्रुवीय समुद्र में भी पाई जाती है। यदि हम इसका वितरण देखें तो ये विश्वव्यापी है। शीतोष्ण और ठंडे समुद्रों के जल में मुख्य रूप से मिलता है। लॉन्ग आइलैंड साउंड से सेंट लॉरेंस की खाड़ी तक जो निम्न जल है 80 फीट की गहराई तक विशेषकर पाया जाता है। यदि हम इसका डायग्राम देखें तो इस प्रकार है। नीचे की ओर एक बेस स्टाल के साथ जुड़ा हुआ है और ऊपर की ओर ये लोब्स है। इन लोब से निकले हुए एंथोकोडिया है। तो इसका वर्णन करने के लिए ये सिननजाइम कहलाता है और एंथोकोडिया से निकले हुई जो है टेंटिकल्स और लेटरल ब्रांचेस दिखाई दे रही है। तो एल्सायोनियम एक प्रकार का मांसल प्राणी है, एक प्रकार का प्राणी है। इसको हम कोरल रीफ कहते हैं और सॉफ्ट कोरल रीफ इसको कहेंगे। कोमल प्रवाल इसको कहा जाता है। इसके कॉलोनी में एक व्रंत होता है और कोमल मोटी चर्म के समान पालियां निकली हुई होती है। ये चर्म के समान पालियां जिसके सिरे पर जिवाब लगे हुए होते हैं, यानी जूइट्स लगे हुए होते हैं। कॉलोनी का पूरा ऊतक योजको ऊतक कहलाता है। इसको सिनोनजाइम का मांसल पिंड कहा जाता है और सिनोनजाइम के मांसल पिंड पर ये एंथोकोडिया लगे हुए होते हैं। ये एंथोकोडिया रेट्रैक्टाइल होते हैं, आकुंचल सिर एंथोकोडिया होते हैं। बाहर की ओर इसका मुख होता है। ये पॉलिप के समान संरचना है। प्रारंभ में कॉलोनी का जो प्रारंभिक भाग है उस पर एंथोकोडिया नहीं पाए जाते हैं, लेकिन कॉलोनी के डिस्टल लोब्स जो होते हैं उन डिस्टल लोब्स पर अत्यधिक संख्या में एंथोकोडिया पाए जाते हैं। प्रत्येक एंथोकोडिया की यदि हम बात करें तो प्रत्येक जो एंथोकोडिया या पॉलिप जो होता है उसमें 8 पिन्नेट स्पर्शक पाए जाते हैं। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है, वो 8 मेसेंट्रीज के माध्यम से अनेक कक्षों में विभाजित होती है। ये कोमल लंबा पीले रंग की जो कॉलोनी होती है वो मोटी त्वचा शाखाओं के ऊपर तारे के समान प्रतीत होती है। कंटिकाएं संपूर्ण योजको ऊतक में पाई जाती है। मध्य श्लेष्मा ऊतक में उपस्थित होती है और इस कॉलोनी को रिजिडिटी या ठोस सतह प्रदान करती है। निषेचन इनमें बाहरी होता है। इतिहास के अंतर्गत इसमें जो लार्वा बनता है उसको कहते हैं प्लेन्यूलर लार्वा। प्लेन्यूलर लार्वा स्वतंत्र रूप से तैरता हुआ किसी स्थान पर वस्तु पर चिपक जाता है और फिर कॉलोनी का निर्माण करता है। इस प्राणी में कोमल मोटी चर्म तुल्य पालियां हैं, अतः यह एल्सायोनियम है। इसे मृत मनुष्य की उंगलियां भी कहा जाता है। यहाँ से डायग्राम बनाना है। ये क्लासिफिकेशन है और ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। प्रयोग पुस्तिका में अच्छा सा डायग्राम बनाना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है गोर्गोनिया। ये गोर्गोनिया का नेट से लिया गया चित्र है। गोर्गोनिया का क्लासिफिकेशन भी इसी तरह से। फाइलम सिलेंट्रेटा, क्लास एंथोजुआ, सब क्लास ऑक्टोकोरेलिया, ऑर्डर गोर्गोनेशिया, सब ऑर्डर स्क्लेरेक्सोनिया और फैमिली गोर्गोनिडी और प्रारूप गोर्गोनिया। गोर्गोनिया को सी फैन कहा जाता है, समुद्री पंखा। ये देखिए डायग्राम में गोर्गोनिया का विभिन्न प्रकार की ब्रांचेज इसमें निकली हुई है जो एक जाली का निर्माण करती है। इस जाली को देखें तो ये इतने बड़े बड़े इसमें छिद्र पाए जाते हैं। होल्स फॉर द एंथोकोडिया इसके किनारे पर लगे होते हैं। स्टाल्क और बेसल डिस्क लगी हुई कॉलोनी है गोर्गोनिया की कॉलोनी। यदि भी समुद्रवासी प्राणी है,
ज्वार चीनी में 4000 मीटर की गहराई तक पाया जाता है। बेलांचली में पाया जाता है। गर्म समुद्रों में रहना अधिक पसंद करता है। पंखे के समान इसकी संरचना है और गहरे समुद्र में रहने वाले रूपों के चारों ओर शाखाएं फैली होती है। वितरण अटलांटिक, पश्चिमी द्वीप, हिंद पैसिफिक महासागर, मलया समूह, बरमुंडा और बहामास तक पाया जाता है। इसको समुद्री पंखा कहते हैं, सी फैन। सुंदर आकृति और मोहक रंग के कारण समुद्री वाटिकाओं में ये आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। एक ही धरातल पर सीधे खड़े अनेक संयोजकों द्वारा जुड़ी हुई शाखाएं होती है, इसलिए वृक्ष के समान पीले या लाल रंग का पंख समान रचना होती है। शरीर पूरा का पूरा पंखे के समान में। असंख्य शाखाएं पार्श्वीय शाखाओं से जुड़ी होने के कारण 2 से 5 मिलीमीटर वाले चौड़े छेदों वाली एक जाली की बना देता है। मैंने बताया था कि ये 2 से 5 मिलीमीटर के छोटे छोटे छेद है। इन छेदों के समान ये जाली निर्माण संरचना का निर्माण करता है। निवेय का आधार तो होल्ड फास्ट ऑर्गन या अटैचमेंट ऑर्गन होता है। ये सारे के सारे एंथोकोइडिया पॉलिप जो है शाखाओं पर निकले होते हैं। इनमें पिंडे टेंटिकल्स पाए जाते हैं। मुख होता है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है, 8 गैस्ट्रिक फिलामेंट्स होती है जो मेसेंट्रीज कहलाती है। पॉलिप में तने और शाखाओं पर केवल दोनों पार्श्वों में पंक्तिबद्ध रहते हैं। इसमें एक संघी पदार्थ का कंकाल पाया जाता है जो गोर्गोनिन कहलाता है। गोर्गोनिन जो है इसका मीजेनकाइम में दसा हुआ रहता है। समस्त कॉलोनी शाखाओं में एक एक्सियल रोड पाई जाती है। अक्षीय छड़ में मेडुला और कॉर्टेक्स 2 भाग होते हैं। गोर्गोनिन जो है टायरोसिन अमीनो अम्लों का बना हुआ होने के कारण ये प्रोटीन का बना होता है। टायरोसिन में सल्फर की मात्रा कम होती है, तथापि इसमें ब्रोमीन और आयोडीन पाए जाते हैं। नर और मादा दोनों अलग अलग होते हैं। पंखे सदस्य शरीर के कारण ये गोर्गोनिया है। पुनरुद्भवन की अत्यधिक मात्रा पाई जाती है। समुद्री तूफान के समय टूट जाता है तो उसकी पुनः वापस क्षतिपूर्ति कर ली जाती है। सूखे कंकाल के भांति प्रयोग होता है, इसलिए आभूषण की भांति इसका प्रयोग किया जाता है। पंखे के समान विशेष आकृति का है, इसलिए पहचान कही रही है गोर्गोनिया है। तो ये गोर्गोनिया है हमारे पास, इसका डायग्राम है, ऐसा ये दिखता है। समुद्री वाटिकाओं के आकर्षण का केंद्र है। एल्सायोनियम, एल्सियोनियम की कॉलोनी जो प्रवाल भित्ति का निर्माण करती है। दोनों का क्लासिफिकेशन में बता ही दिया। एल्सायोनियम में फाइलम सिलेंटेटा, क्लास एंथोजुआ, सब क्लास ऑक्टोकोरिलिया, ऑर्डर एल्सायोनेसिया, फैमिली एल्सायोनिडी, जीनस एल्सायोनम जिसे मृत मनुष्य की उंगलियां कहा जाता है। यदि हम गोर्गोनिया का क्लासिफिकेशन देखें तो फाइलम सिलेंटेटा, वर्ग एंथोजुआ, सब क्लास ऑक्टोकोरिलिया, ऑर्डर गोर्गोनेशिया, सब ऑर्डर स्क्लेरक्सोनिया, फैमिली गोर्गोनाइडा और जीनस गोर्गोनिया या समुद्री पंखा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे। अच्छा सा डायग्राम आप फाइल में बनाएं इसका।